बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे से बनने वाले एक ब्रेकफास्ट स्नैक्स कह सकते हैं। जब आपका कुछ चटपटा सा खाने का दिल हो तो आप इसे बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी लोई गेहूं के आटे के लिए लिया। नॉर्मल गेहूं का आटा जो हम घर में रोटी चपाती वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें से एक लोई ली है। यहाँ पर इसे मैंने थोड़ा सा फैला लिया है। काउंटर पर थोड़ा सा गेहूं का आटा डस्ट किया है, तो रोटी को अब हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। यहाँ देखिए इसे मैंने बड़ा सा बेल लिया है। यहाँ पे मैंने कुकी कटर लिया। कुकी कटर की मदद से हमें इस तरह से गोल गोल इसको कट करना है। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप किसी बोतल का ढक्कन या ग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने गोल सा कट कर लिया। एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा लेंगे, उसकी दोबारा से लोई बनाएंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने हटा लिया है। यहाँ में से हम एक ले लेंगे, इसको फिंगर को इसके सेंटर में रखेंगे और ये देखिए इस तरह से इसको प्रेस करके हम दबा लेंगे और इसके ये दोनों कॉर्नर्स को हम इस तरह से पकड़कर मिला लेंगे। तो ये जो हमारा नाश्ता है इसकी शेप बनकर रेडी हो चुकी है। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एक लोई को पकड़ेंगे, फिंगर को सेंटर में रखेंगे, इस तरह से इसको प्रेस करेंगे ताकि ये चिपक जाए। इसके दोनों कॉर्नर को पकड़कर मिला लेंगे। तो ये हमारा बन चुका है। इसी तरह के मैं बाकी बना लूंगी। चूल्हे पे मैंने पतीली रखी है और इसमें मैंने 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे ताकि जो हमारे स्नैक्स हैं वो आपस में चिपके ना। पानी को हम गर्म होने देंगे। यहाँ देखिए पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो जो स्नैक्स हमने बना के रखे थे 1 बाय 1 करके उनको हम पानी में डालते जाएंगे। इसी तरह से मैं सारे स्नैक्स डाल लूंगी। यहाँ देखिए सारे स्नैक्स को मैंने पानी में डाल दिया है। तो अब हम इन्हें 7 से 8 मिनट के लिए ढककर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से जो हमारा पास्ता है वो कुक हो जाए। तो ये देखिए पास्ता हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और ये साइज में भी बड़ा हो चुका है। फ्लेम मैंने बंद कर दिया। छन्नी से मैं इसे छान लूंगी और ये देखिए ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपका। आप देख सकते हैं ये अच्छे से गल भी चुका है। तो अब मैं इसे छन्नी की मदद से छान कर निकाल लूंगी। यहाँ देखिए छन्नी की मदद से इसको छान लिया है मैंने। ये देखिए साइज में डबल हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे मैंने पैन रखा है। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें तेल डाल दिया है। तेल को हम गर्म कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। 1 टीस्पून मैं इसमें जीरा ऐड कर दूंगी। जीरे को हम तड़कने देंगे। 2 लहसुन के जवों को रफली काट लिया था, इन्हें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप इन्हें चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। हल्का से इसे भी हम पका लेंगे कुछ सेकंड के लिए। साथ ही साथ मैं इसमें एक अदद बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। बारीक कटी हुई 2 अदद हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इन्हें हम हल्का सा सोटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें प्याज को नहीं पकाना, बस इतना पकाएंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ देखिए प्याज को मैंने हल्का सा पका लिया, इसका कच्चापन दूर हो चुका है। 2 मीडियम साइज के टमाटर को रफली चॉप कर लिया था, इन्हें बीच में हम ऐड कर देंगे। साथ ही साथ हम टमाटरों के कुछ स्पाइस ऐड करेंगे ताकि वो भी अच्छे से पक जाए। 1 टीस्पून में इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। टमाटर आप अपनी मर्जी से कम घटा या बढ़ा सकते हैं। स्वाद अनुसार हम नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जितना आप खाना पसंद करते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर। अब हम इसमें अपना मेन इंग्रेडिएंट यानी स्पाइस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं इसमें 1 पैकेट के करीब यहाँ पर पास्ता मसाला ऐड कर रही हूँ, जिससे इससे पास्ते का फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास पास्ता मसाला नहीं है तो आप मैगी मसाले का 1 पाउच ऐड कर लीजिए, और अगर मैगी मसाला भी नहीं है तो आप इसमें सालन मसाला ऐड कर लीजिए। टमाटरों को अच्छी तरह से हम कुक कर लेंगे। टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और साइड से सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप चाहें तो फ्लेम बंद कर सकते हैं। तो जो पास्ता हमने रखा हुआ था उसे हम बीच में ऐड कर देंगे। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस पास्ता को हमें इसमें मिक्स करना है। इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा झटपट बनने वाला ना ब्रेकफास्ट बोले, स्नैक्स के तौर पर ले सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं और लंच में भी ले सकते हैं। और कुछ चटपटा खाने का दिल है तो भी आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का डिलीशियस और हेल्थी रेसिपी है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो हमारा मज़ेदार टेस्टी डिलीशियस सब पास्ता सर्व करने के लिए रेडी है। एक बार से आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह की डेली हेल्थी और मज़ेदार रेसिपी लेके आती हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आती है। आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके कीमती राय से आगाह कीजिएगा। इसे हम सर्व कर लेंगे। हमारा मज़ेदार टेस्टी सा यम्मी सा पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आखिर में चैनल को ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दो में याद रखिएगा।